Today we are going to talk system of linear equation using matrix method. First of all, I am going to discuss consistent system of equation. A given system of equation is said to be consistent if it has one or more solution. Means वैसे इक्वेशन जिसका एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, उसको कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहते हैं. Next, inconsistent system of equation. A given system of equation is said to be inconsistent if it has no solution. Means वैसा इक्वेशन जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो उसको इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहेंगे. इसका हम लोग एग्जांपल्स भी आगे देखेंगे किस कंडीशन पे कंसिस्टेंट होगा और किस कंडीशन पे इनकंसिस्टेंट होगा. तो आइए हम लोग कंसीडर करते हैं एक इक्वेशन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3. इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं. यहाँ पे हम लोग ये 3 वेरिएबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं. इस इक्वेशन को हम लोग 2 वेरिएबल क्लास 10 में देख चुके हैं, जैसे 3x प्लस 4y इक्वल टू 2, 2x प्लस 8y इक्वल टू 7. तो ऐसे इक्वेशन में हम लोग x और y को डिफरेंट मेथड से सॉल्यूशन फाइंड कर चुके हैं x और y का. लेकिन यहाँ पे हम लोग 3 वेरिएबल x y z 3 वेरिएबल्स को मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये सब जो है कांस्टेंट है, x, y, z 3 वेरिएबल है. तो इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं. यहाँ पे जो ये कांस्टेंट a1, a2, b1, b2, c1, c2 को हम लोग मैट्रिक्स a से रिप्रेजेंट करते हैं. a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3. और जो x, y, z है उसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं. x, y, z ये मैट्रिक्स को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, जो वेरिएबल x, y, z. एंड ये जो RHS में जो है वैल्यू उसको हम लोग मैट्रिक्स B से रिप्रेजेंट करते हैं, d1, d2, d3. इस मैट्रिक्स को हम लोग दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिप्रेजेंट एज दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन can be represented as a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 into x, y, z equal to d1, d2, d3. मीन्स ये a है और ये क्या है x और ये क्या है b. x इक्वल टू b. ठीक है. और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको x निकालना है. x मीन्स x का वैल्यू क्या है x, y, z. तो x निकालने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि a इनवर्स अगर हम लोग बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, a इंटू a इनवर्स हमारे यहाँ पे I होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स a इनवर्स इंटू b. और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो गिवन मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स हो जाता है, a इनवर्स इंटू b. तो यही x होगा. x का मीन्स हमको x का जो वैल्यू x, y, z फाइंड करना है उसके लिए मेरे को 2 काम करना होगा. पहला a इनवर्स फाइंड करना होगा और जो a इनवर्स आएगा उसको b से मतलब ये मैट्रिक्स से हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा. तो ये हमारा ये फार्मूला है फाइंड करने के लिए. मतलब a इनवर्स हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में a इनवर्स देख लिए हैं, उसको b से मल्टीप्लाई करेंगे. एक नोट्स में ध्यान रखना है कि हम लोग 10th क्लास में भी देखे थे कि यूनिक सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन होता है और मेनी सॉल्यूशन होता है. तो इसमें भी यूनिक सॉल्यूशन होगा. फर्स्ट इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 तो यूनिक सॉल्यूशन होगा. यूनिक सॉल्यूशन इफ डिटरमिनेंट 0 एंड एडजॉइंट a into b not equal to 0 then no solution. No solution. If determinant a equal to 0 and adjoint a into b equal to 0 then many solution.
many solution. Unique solution and many solution are the condition of what? Consistent system of equation, and no solution are inconsistent. Means first and three are the case of consistent and second are the case of inconsistent. Okay, these are the some important question. Now I am going to solve question. All these are the question. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन में कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड्स सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन. क्वेश्चन 1 में दिया हुआ है इक्वेशन जो है 3x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 8, 2y माइनस 3z इक्वल टू 3, x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू माइनस 2. सबसे पहले इस इक्वेशन को हमको मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा. तो हम लोग ए जो मैट्रिक्स होगा वो इसका क्या होगा? कोफिशिएंट एक्स वेरिएबल का. तो यहाँ पे एक्स का वेरिएबल क्या है? 3, वाई का वेरिएबल 4 और जेड का वेरिएबल 2. यहाँ पे एक्स का वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स. जिस जो भी टर्म्स नहीं होंगे उस टर्म्स को हम लोग 0 इंटू एक्स, वाई लिखेगा तो 0 इंटू वाई, जेड नहीं तो 0 इंटू जेड. तो यहाँ पे क्या हो गया? हम लोग 0 मेंशन कर सकते हैं. 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 6, ये हो गया. और x हमने बताया था क्या? 3 वेरिएबल x, y एंड z. एंड b जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ये RHS को 8, 3 माइनस 2. इसमें हम लोग स्टेप बता दे रहे हैं कि कितने स्टेप में हम लोग इसका सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे. हम लोग 10th में सॉल्यूशन निकाल लिए हैं दो वेरिएबल्स का डिफरेंट मेथड से, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे हम लोग मैट्रिक्स मेथड से फाइंड कर रहे हैं और फाइंड करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा? डिटर्मिनेंट निकालना होगा. सेकंड में हम लोग को क्या करना होगा? कोफैक्टर्स निकालना होगा, कोफैक्टर्स. एंड थर्ड जो होगा एडजॉइंट. फोर्थ में जो होगा इनवर्स. एंड 5 में जो होगा x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b. ये 5 स्टेप में हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो यहां तक तो मैं पहले भी देख लिया हूं इनवर्स मैट्रिक्स तक. यही सिर्फ हम लोग को नेक्स्ट स्टेप करना है. जैसे हम लोग इनवर्स फाइंड करते थे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए, यहां तक वही काम करना है. यहां पे सिर्फ a इनवर्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देना है, जो रिजल्ट आएगा वही वैल्यू होगा. तो आइए हम लोग ये सारा स्टेप करने जा रहे हैं. इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होगा? 3, 4, 2, 0, 2, माइनस 3, 1, माइनस 2, 6. तो 3 ये और ये कैंसिल होगा, क्या बचेगा? 6 2 जा 12, माइनस 3 2 जा 6. यहाँ पे माइनस होगा, हम लोग बताया प्लस माइनस प्लस 4. तो 4 करस्पॉन्डिंग कॉलम रो कैंसिल, तो 0 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस क्या हो गया 2. तो माइनस 2 इंटू 0 0 माइनस 2 क्या आया? 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2, 18 माइनस 12 माइनस 4. यहाँ पे 18 से 12 जाएगा तो 6 बचेगा, माइनस 4 इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 0. मतलब अभी मैं बताया था कि डिटर्मिनेंट अगर 0 नहीं है तो नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा. मींस ये इसको हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं. आइए नाउ द कोफैक्टर्स. नाउ द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ए. कोफैक्टर निकालने के लिए हम लोग बताए थे कितने पोजीशन है इसमें? 9. A11, A12, A21, A13, A21, A22, A23, A31, A32,
833। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग कैसे निकालते हैं ये बताने से पहले सबसे पहले हम बताया था साइन कन्वेंशन का, जो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ पे प्लस माइनस, तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इसका ओड दोनों पे करने पर 3 और 2 5 ओड आ रहा है, तो वो माइनस होगा। तो ये साइन कन्वेंशन हो गया। अब हम लोग कैसे करते हैं इसको, मैं एक रफली लिख के दिखा रहा हूँ। 3 4 2 0 2 -3 1 -2 6। रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 1 क्या बचा, ये माइनस बचा, 2 -3 -2 6। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12 -3 2 6, यानी क्या है 6, यहाँ पे 6 हो गया। अब इसी तरह से हम लोग को सबको करना है। क्या होगा, रो 1 ये रो 1 है, कॉलम 2 क्या बचा, रो 1 कॉलम 2 0, रो 1 कॉलम 2 0, रो 1 कॉलम 2 0 -3 1 6। क्या होगा 0 माइनस माइनस प्लस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, और ये साइन तो रहेगा। नेक्स्ट रो 1 कॉलम 3, तो क्या हो जाएगा 0 2 1 -2, यानी 0 -2, यानी क्या हो जाएगा -2। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसी तरह से हम लोग को नेक्स्ट 3 4 2 0 2 -3 1 -2 6। अब हम लोग को इसमें जाना है, मतलब रो 2 कॉलम 1 क्या बचा, 4 2 -2 6, क्या 2 1, मतलब रो 2 कॉलम 1 ये हमारा है। 6 4 24 -2 2 4, तो -4 माइनस माइनस प्लस 4, यानी 28। यहाँ पे क्या है 28। नेक्स्ट है रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 2, तो क्या बचेगा, रो 2 कॉलम 2 3 2 1 6, 18 -2 यानी 16, यहाँ पे 16 है 28। अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है रो 2 कॉलम 3 3 4 1 -2 -6 -4, तो -10 -10। ठीक है, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब 3 में आते हैं, 3 4 2 0 2 -3 1 -2 6। अब क्या है, रो 3 कॉलम 1 क्या बचा, -12 -4 -16, और 3 12 2 2 4, -12 -4 माइनस क्या हो गया 16। नेक्स्ट रो 3 कॉलम 2 क्या बचेगा, 3 2 0 -3 -9 -0, तो यहाँ पे क्या बचेगा -9 3 3। रो 3 कॉलम 3 क्या हो जाएगा, 3 2 6 -0, यानी कि 6। तो ये हमारा निकल गया। एडजॉइंट जो होगा, एडजॉइंट के लिए मैं बताया था, एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा ये 6 -3 -2 -28 16 माइनस माइनस प्लस 10 -16 9 6 का ट्रांसपोज। इसको ट्रांसपोज करेंगे, दोनों को कॉलम में करेंगे, 6 -3 -2 -28 16 10 -16 9 6। ये हमारा एडजॉइंट है। नाउ ए इनवर्स हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ए इनवर्स इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं 1/mod A इंटू एडजॉइंट है। तो 1/mod कितना है हमारा यहाँ पे आया है 2, यही है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1/2 है इंटू एडजॉइंट के हमारा आया है 6 -28 -16 -3 16 9 -2 10 6। ठीक है, अभी हमने बताया था x इक्वल टू क्या होता है, तो x इक्वल टू होता है a इनवर्स इंटू बी। तो a इनवर्स हमारा ये आ गया। अब हम लोग क्या करना है, b से मल्टीप्लाई करना है। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 इंटू 6 -28
-28 -16 -3 16 9 -2 10 6 इंटू बी। बी हमारा मैट्रिक्स आया है क्या, दिया हुआ है क्या 8 3 -2। अब इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा वही रिजल्ट आएगा। तो आइए 1/2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8 6 जा 48, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 8 जा 24, 2 3 2 जा 6 और 2 8 प्लस 32, ठीक है, 16 2 जा 32। अब इसको इंटू करेंगे 24 माइनस 24 प्लस 48 माइनस 18, ठीक है। इसको हम लोग इंटू करते हैं -16 प्लस 30 माइनस 12। आइए कितना आया, रिजल्ट कितना हुआ, तो रिजल्ट होगा 8 और 2 10 0 4 और 3 7 और 1 8 माइनस 84। यहाँ पे भी देखिए ये 48 है और प्लस को 48 इधर लिख दिया और ये दोनों माइनस, तो 8 और 4 12 का 2 कैरी 1 1 और 2 3 और 1 4 -42। ये दोनों को ऐड किए, ठीक है। अब इसको करते हैं 30 माइनस 6 और 2 8 1 1 2, क्या आया रिजल्ट 1/2 इक्वल टू -4, यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे होगा 2। इसको अगर डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा, 3 आएगा और 1 आएगा, ठीक है। ये किसका वैल्यू आ रहा है x का, और ये x का वैल्यू क्या है x y z, ठीक है, -2 3 1। अब इसको कंपेयर अगर करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, ऑन कंपेयरिंग x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 1, मीन्स x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 1। यही हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का यही सॉल्यूशन। अगर हम चाहें तो वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो ये रिजल्ट आना चाहिए। तो इसी में पहले हम लोग पुट करके देख लेते हैं, 3 इंटू -2 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, क्या होगा, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 12 प्लस 2, यानी कितना होगा -6 प्लस 14, और ये कितना हो जाएगा 8। तो हम लोग कहेंगे कि सही है। तो ये हमारा इस तरह से हम लोग फाइंड करेंगे, इस तरह से इक्वेशन में। आइए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। ये सारा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन बोर्ड में निश्चित आते हैं यहाँ से। तो आइए क्वेश्चन 2 में बात करते हैं। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 बोल रहा है कि यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 2yx माइनस 3y प्लस 3yz इक्वल टू 10, ठीक है। एक और इक्वेशन दिया हुआ है 1x प्लस 1y प्लस 1z इक्वल टू 10, एंड नेक्स्ट जो है 3yx माइनस 1y प्लस 2yz इक्वल टू 13। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है इसको हम लोग लेट मानेंगे कि 1/x इक्वल टू u ले लेता हूँ, 1/y इक्वल टू v लेता हूँ और 1/z इक्वल टू w। तो ये क्या हो जाएगा 2u माइनस 3v प्लस 3w, u v 1/z का क्या है w, 3w इक्वल टू 10। यहाँ पे क्या हो जाएगा u प्लस v प्लस w इक्वल टू 10, और यहाँ पे है 3u माइनस v प्लस 2w इक्वल टू 13। तो सबसे पहले ये इक्वेशन जैसे इसमें था इसको हम लोग कन्वर्ट कर लिया,
अब हम लोग इसको उसी तरह से मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या होगा, इसको लिखेंगे 2 -3 3 1 1 1 3 -1 2, और जो यहाँ पे है x नहीं ले रहा हूं, यहाँ पे y मान लेता हूं। y इक्वल टू क्या है, u v w, और जो b है वो है 10 10 30। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग को इसका इन्वर्स निकालना होगा। तो इन्वर्स कैसे निकालेंगे, मॉडल निकालना होगा। सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ 2 -3 3 1 1 1 3 -1 2, एक्सपेंड करेंगे तो 2, ये और ये कैंसिल, 2 × 1 2, माइनस माइनस प्लस 1, यहाँ पे -3 है और माइनस यहाँ +3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ साइन प्लस माइनस प्लस। अब ये और ये कैंसिल, तो 2 × 1 2 -3 +3, तो क्या होगा -1 -3। ठीक है, क्या हो गया, 2 × 2 + 1 3 +3 × -1 +3 × -4, यानी 6 -3 -12, यानी 6 -15 -9 नॉट इक्वल टू 0, मीन्स यूनिक सोल्यूशन फाइंड होगा। नाउ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट, कोफैक्टर्स के लिए हम लोग उसी तरह से पोजीशन बनाएंगे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। माइनस कहाँ पे होगा, माइनस यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे और यहाँ पे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालते थे। इसका जो ये जो बीच वाला जो 3 होता है वही होता है 2 और 1 3, 2 -3 -1 -1 -3 -4। तो ये जो बीच वाला है, ये ब्रैकेट के जो बीच वाले हैं वही होते हैं। ये फर्स्ट कंप्लीट हो गया, सेकंड को हम लोग निकालना है। तो सेकंड निकालने के लिए 2 -3 3 1 1 1 3 -1 2। ठीक है, अब A21 मीन्स रो 2 और कॉलम 1। ठीक है, तो क्या होगा, रो 2 कॉलम 1 क्या बचा, ये बचा -3 3 -1 2। इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा, -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रो 2 कॉलम 2। ठीक है, रो 2 कॉलम 2 क्या बचा, 2 3 3 2, ये रो 2 कॉलम 2। तो ये माइनस जो बचा है इसको क्रॉस इंटू करेंगे तो 4 -9 -5, यहाँ पे -5 हो गया। और रो 2 कॉलम 3, तो रो 2 कॉलम 3 क्या होगा, रो 2 कॉलम 3, तो ये बचा हमारा 2 3 3 -1। ठीक है, रो 2 कॉलम 3, तो क्रॉस इंटू करेंगे -2 -9 -11। ठीक है, -11। आइए अब हम लोग नेक्स्ट रो 3 में आते हैं। 2 -3 3 1 1 1 3 -1 2। ठीक है, रो 3 कॉलम 1 क्या बचा, -3 -6 आया। ठीक है, रो 3 कॉलम 1 -3 -6। अब रो 3 कॉलम 2, तो 2 -3 -1, रो 3 कॉलम 2 2 -3। ठीक है, रो 3 कॉलम 3 2 माइनस माइनस प्लस 3 होता है 5। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया एडजमेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 3 1 माइनस माइनस प्लस 1 -4 माइनस माइनस प्लस 3 -5 प्लस 11 -6 1 5। ठीक है, का ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम में,
3 1 minus 4 3 minus 5 11 minus 6 1 5। ठीक है, एडजॉइंट निकल गया। अब हम लोग को ए इनवर्स निकालना होगा। ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? तो ए इनवर्स इक्वल टू हम लोग बताया 1 बाय मोड ए इंटू एडजॉइंट है। तो 1 मोड कितना निकला? -9 ठीक है। 1 बाय -9 माइनस के ऊपर लिख देते हैं हम लोग इंटू क्या है 3 minus 6 1 minus 5 1 minus 4 11 5। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को y निकालना है। तो y इक्वल टू क्या होगा? a इनवर्स इंटू b। तो y इक्वल टू a इनवर्स हमारा क्या है? माइनस y इक्वल टू a इनवर्स -1/9 इंटू 3 minus 6 1 minus 5 1 minus 4 11 5 इंटू जो b है मेरा ये 10 क्या 13 है, 10 13। ठीक है, अब हम लोग को इसको इंटू करने के बाद 9 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आएगा? y इक्वल टू -1/9 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 10 3 30 10 प्लस 10 3 30 और माइनस हो जाएगा 78। अब इसको इंटू करेंगे तो 1 इंटू 10 ये हो जाएगा -50 प्लस 13 -40 -50 नहीं -40 प्लस 110 प्लस 45। ठीक है, क्या रहा है अब ये रिजल्ट? -1/9 30 और 30 कितना होगा? 60 -78। अब ये दोनों प्लस है तो कितना हो गया? 23 -50 और यहाँ पे हो रहा है सारे अगर हम लोग इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 4 और 1 5 4 और 1 5 और 4 9 और 195। यहाँ पे -40 है, सॉरी यहाँ पे -40 है। यहाँ पे क्या हो रहा है? -4 इंटू -40 तो ये हो जाएगा 5 4 1 5 155 -40। तो y इक्वल टू हो गया -1/9। यहाँ पे हो रहा है -18। यहाँ पे हो जाएगा 50 में से 23 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 और 4 ये माइनस हो जाएगा 27। ठीक है, और यहाँ 155 में 40 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 0 5 होगा और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हो रहा है 1 और ये 115। और 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 9। यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक बार मैं वेरीफाई कर देता हूँ इसको। -40 11 इंटू 10 प्लस 45 ये तो 11 है। रो 2 कॉलम 3 रो 2 कॉलम 3 -2 प्लस 3 3 जा 9 -7 -2 प्लस 7। यहाँ पे प्लस 7 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 7 हो रहा है। तो यहाँ पे 7
होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -7, यहाँ पे -7 आया, यहाँ पे -7, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये -7 है, -70, तो -70 यानी हो गया -110/-45 +45। ठीक है, 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो गया, तो यहाँ पे 45। यहाँ पे एक कोफैक्टर्स जो एरर हो रहा था -7 हम लोग यहाँ पे सुधार कर दिए। अब हम लोग को सिर्फ ये इसमें दिक्कत हो रहा है। एक बार मैं फिर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -4 इंटू -10 -40 -7 इंटू +10 क्या हो जाएगा -70, और यहाँ पे 5 है, 5 13 5 यहाँ पे 45 नहीं होगा 65। ठीक है, यहीं पे एरर हो रहा था, तो यहाँ पे हो गया 65 -110, यानी 110 में 65 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 5 देगा क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे 10 में से 6 जाता है तो कितना हो जाएगा 4, यानी -45। ठीक है, अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा y = 9 2 जा 18 माइनस प्लस हो जाएगा 9 3 जा 27 और 9 5 जा ये y आ गया, और जो y का जो वैल्यू है UVW, तो क्या हो जाएगा UVW = क्या हो गया 2 3 5। कंपेयर करेंगे तो हम लोग क्या आएगा, तो कंपेयर करेंगे तो U = 2, V = 3 और W = 5। अब इसको हम लोग फिर से कंपेयर करेंगे इसमें, तो कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, अगर कंपेयर करते हैं तो u को हम लोग माने 1/x, तो 1/x = अगर u लेते हैं तो यहाँ पे 1/x = u का वैल्यू क्या है 2, तो क्रॉस इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा x, यहाँ से 2x = 1 और x = 1/2, ये x का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसी तरह से y का वैल्यू क्या है 1/y = v है, और v का वैल्यू हम लोग 3 निकाले हैं, तो यहाँ पे y = आ जाएगा 1/3 और z = आ जाएगा क्या 1/5। तो ये हमारा 3 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। आइए क्वेश्चन 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है, ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और बोल रहा है फाइंड AB, हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो यूजिंग दिस प्रोडक्ट हम लोग को इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले प्रोडक्ट करते हैं। A दिया हुआ है मैट्रिक्स A जो दिया हुआ है 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1। ठीक है, एंड B जो है B = 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5। सबसे पहले हम लोग इसको फाइंड बोल रहे हैं, यहाँ पे क्या AB फाइंड करने के लिए। ठीक है, AB फाइंड करने के लिए इस इक्वेशन में इस क्वेश्चन में बोल रहा है, और उसके बाद फिर सॉल्व करना है ये इक्वेशन को।
तो आइए सबसे पहले ए बी फाइंड करते हैं। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 -2 0 2 1 3 0 -2 1 इंटू बी हमारा है 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5। ठीक है, इंटू करने के लिए हम प्रोसेस बताए थे कैसे इंटू करते हैं। ये तीन एलिमेंट ऐसे इसके पास पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 1 इंटू 7 प्लस -2 इंटू -2 प्लस 0 इंटू -4। ठीक है, इसके बाद 1 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 2। ठीक है, फिर इसके पास 1 इंटू क्या -6 प्लस -2 ये तीन यहाँ पे -2 इंटू -3 प्लस 0 इंटू 5। तो ये जो फर्स्ट रो था ये तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। अब सेकेंड रो को हम तीनों से मल्टीप्लाई करना है, मीन्स 2 इंटू 7 प्लस 1 इंटू -2 1 इंटू -2 प्लस 3 इंटू -4। ठीक है, अब ये इसके पास 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, नेक्स्ट 2 इंटू -6 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 5। ठीक है, अब ये रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 0 इंटू इसके पास 0 इंटू 7 प्लस -2 इंटू -2 1 इंटू -4। अब फिर से ये इसके पास आएगा तो क्या होगा 0 इंटू 2 प्लस -2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। ठीक है, अब इसके पास 0 इंटू -6 प्लस -2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू 5। ठीक है, अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देते हैं। क्या होगा 1 इंटू 7 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4 और ये 0 कैंसिल। 1 इंटू 2 -2। ठीक है, और ये 0 तो ये 2 इंटू 2 यहाँ 0 आ गया। यहाँ पे हो गया -6 और यहाँ पे हो जाएगा +6 और वो 0 कैंसिल। यहाँ पे होगा 7 2 14 -2 -12। यहाँ पे हो रहा है 2 2 4 प्लस 1 प्लस 6। यहाँ पे हो गया -12 -3 प्लस 15। ठीक है, यहाँ पे हो रहा है 0 माइनस प्लस 4 हो रहा है -4। यहाँ 0 -2 प्लस 2। यहाँ पे 0 6 प्लस 5। तो ये जो मैट्रिक्स आ रहा है 11 ये कट जाएगा तो 11 0 0। यहाँ पे भी 12 और 2 14 और -14 0। यहाँ पे 11 0 मीन्स ये मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है। हम लोग इसको बोल सकते हैं क्या ए बी आया ए बी इक्वल टू 11i। ठीक है, तो अगर 11 को इसके नीचे और ये इधर ले लाएंगे तो क्या हो जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू ए को इधर शिफ्ट कर देते हैं और 11 को यहाँ लाएंगे तो ए इनवर्स ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/11 इंटू बी। मीन्स यहाँ से इक्वेशन हमारा बना कि ए इनवर्स इक्वल टू 1/11। कैसे ए को मैं इधर आई के नीचे शिफ्ट करूंगा तो नीचे से ऊपर जाएगा तो ए इनवर्स होगा और इसको नीचे ले लाया और हमारा बी हमारा वैल्यू दिया हुआ है तो ए इनवर्स इक्वल टू 1/11 इंटू बी। बी क्या है 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5। ए इनवर्स हमारा फाइंड हो गया। यहाँ पे ए बी भी फाइंड हो गया। ए बी हमारा ये आया था ए बी इक्वल टू ये 11 है। ठीक है, ए बी फाइंड करना था। हेंस सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन सॉल्व करना है तो इस इक्वेशन का मैट्रिक्स
ए जो है यही है। अब मेरे को यहां से फाइंड करना है सिर्फ क्या, x इक्वल टू क्या, a इनवर्स इंटू बी। तो ये बी, सबसे पहले हम लोग आइए मैट्रिक्स लिखते हैं। नाउ ए जो मैट्रिक्स है यहाँ पे है 1 -2 0 2 1 3 -2, सॉरी यहाँ पे x नहीं है तो x क्या हो जाएगा 0। जो टर्म नहीं रहता है, जैसे यहाँ पे z नहीं था तो z 0 हो गया, यहाँ पे x नहीं है तो x क्या होगा 0 हो जाएगा, -2 और 1, यही दिया हुआ है ऐसे ये। और जो x का जो वैल्यू दिया हुआ है x इक्वल टू x y z, ठीक है। यहाँ पे हम लोग w मान लेते हैं। w इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ये RHS का जो दिया हुआ 10 8 7, b इसलिए नहीं क्योंकि b एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसलिए यहाँ w से रिप्रेजेंट किया। x इक्वल टू क्या होगा, a इनवर्स इंटू w। तो a इनवर्स हमारा कितना है, ये दिया हुआ है, आइए x इक्वल टू क्या है, a इनवर्स इंटू w। a इनवर्स हमारा निकालनी है, कितना है 1/11 इंटू 7 2 -6 -2 1 -3 -4 2 5 इंटू w हमारा क्या है 10 8 7। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो x इक्वल टू जो होगा मेरा वही आंसर होगा 70 + 16 -42। अब इसको -20 + 8 -21 -40 + 8 ये -21, सॉरी -40 + 16 + 35, ठीक है। अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा रिजल्ट, 1/11 इक्वल टू 6 7 1 86 -42, यहाँ पे होगा 8 -41 और यहाँ पे होगा 6 और 5 11 का 1, 3 और 1 4 1 5 51 -40। अब इसको हम लोग फिर से कर रहे हैं, 6 में से 2 जाएगा तो 4 आएगा और यहाँ पे 44, यहाँ पे हो जाएगा 41 में 8 जाएगा 3 33, यहाँ पे हो जाएगा -33 और यहाँ पे 51 में अगर 40 जाएगा 11, तो 11 हो गया। इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 4 -3 1 4 -3 1, ये x y और z का। हेंस हम लोग बोलेंगे क्या, हेंस हम लोग बोलेंगे ये x का वैल्यू क्या आ गया, x का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, इसको अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 1/11 को डिवाइड करने पर ये आया, तो इसको 11 करते हैं, x का 4 आएगा, y का 3 और z का 1। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू -3, z इक्वल टू 1, यही इसका सॉल्यूशन है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जो है सिमिलर टू 1 है। जैसे हम लोग 1 बनाए हैं वैसे ही हम लोग क्वेश्चन 4 भी बनाना है। आइए क्वेश्चन 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन 4 में बोल रहा है कि इफ ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसको फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो आइए क्वेश्चन हम लोग 4 सॉल्व करते हैं। ए इक्वल टू दिया हुआ है 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2।
क्या इसका ये इक्वेशन का ये मैट्रिक्स आ रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। तो इसी को हम लोग ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, हम लोग इसको x इक्वल टू लिख रहे हैं x y z और b इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, RHS को बोलते हैं, RHS को। तो हो गया 11 -5 -3। तो बिल्कुल ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसा हो गया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किए हैं वैसे ही इसको सोल्व करेंगे। आइए सबसे पहले इसको हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। 2 -3 5 3 2 -4 1 1 -2। ठीक है, क्या होगा 2 2 2 से -4 +4। ठीक है, माइनस यहाँ पे साइन होता है, माइनस माइनस +3 हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो -6 माइनस +4 और यहाँ +5, तो ये और ये कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 3 -2। क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, प्लस यहाँ पे -2 3 × -2 + 5 × 1 यानी क्या हो गया 0। ठीक है, नाउ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट ए क्या होगा, कोफैक्टर A11 A12 A11 क्या होगा, A11 यहाँ पे मैं बता दीजिए 0 A12 यहाँ पे ये वाला बीच वाला जो रहता है, ये मल्टीप्लाई नहीं, सिर्फ ये ब्रैकेट में जो वैल्यू होता है, यहाँ पे माइनस साइन होगा और यहाँ पे भी माइनस वैल्यू है, तो प्लस हो जाएगा 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है A13 का हमारा क्या होगा 1 A21, तो A21 कितना है, रो टू कॉलम 1, तो क्या बचा रो टू कॉलम 1 -3 5 1 -2 क्या है रो टू कॉलम 1, तो ये हमारा है, यानी इसको इंटू करेंगे तो 3 2 6 -5 क्या होगा -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यहाँ तो साइन पहले से -1 होता है और -1 भी आया, तो ये हो गया +1। रो टू कॉलम 1 3 2 6 -5 1 होगा, 3 2 6 -5 6 -5 3 2 6 -5 1 होगा, यहाँ पे माइनस रिजल्ट होगा A22 तो क्या हो जाएगा रो टू कॉलम 2 बचा क्या 2 5 1 -2 रो टू कॉलम 2। ठीक है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 -5 -9 आ रहा है, A23 मीन्स रो टू कॉलम 3, तो क्या हो जाएगा 2 -3 1 1 क्या हो जाएगा 2 -3, तो क्या हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस साइन होता है 5। ठीक है, A31 क्यों साइन होता है माइनस, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर टर्म आ रहा है A31, तो रो 3 कॉलम 1, तो बच रहा है -3 5 2 -4 रो 3 कॉलम 1, तो यहाँ पे हो गया 12 -10 इक्वल टू 2, यहाँ पे 2 आ गया A32, यहाँ माइनस साइन होगा रो 3 कॉलम 2, तो बच रहा है 2 5 3 -4 -8 -15 -8 -15 -23 -1 प्लस 23 रो 3 कॉलम 3 कॉलम 2 -8 -15। ठीक है, रो 3 अब नेक्स्ट आते हैं 3 रो 3 कॉलम 3 2 2 4 -1 प्लस 9 बच रहा है 2 -3 3 2 4 -1 प्लस 9 हो जाएगा 13। ठीक है, नहीं है, अब हमारा ये क्या निकल गया एडजॉइंट ऑफ ए जो है आया मेरा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13 का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 2 1 -1 -9 -5 2 23 13। ठीक है, अब हम लोग
क्या करते हैं, ए इनवर्स फाइंड करते थे। ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई मोड ए इंटू एडजॉइंट ए। कोफैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कोफैक्टर सही होना चाहिए। कोफैक्टर सही होगा तो सॉल्यूशन बिल्कुल सही होगा। कोफैक्टर सही से निकाल होगा। कोफैक्टर को हम लोग ये तो चेक करके एक बार और चेक कर लेते हैं। रो 2 कॉलम 1, 3 2 जा -6, 3 -3 -2 +6 -5 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे और टर्म है इसलिए माइनस है। रो 2 कॉलम 2 -4, रो 2 कॉलम 2 -4 -5 -9, रो 2 कॉलम 3 2 +3 5 सही है। तो ये हमारा आ गया 1 बाई मोड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 बाई -1 है इंटू एडजॉइंट 0 -1 2 2 -9 23 1 -5 30। इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मेरा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -30। ए इनवर्स हमारा फाइंड हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू क्या होता है, ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स हमारा निकल गया है 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 इंटू बी हमारा निकाला हो, यहाँ पे दिया हुआ है 11 -5 -3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा 0 इंटू 11 0 प्लस 1 इंटू -5 -5 हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6, ठीक है, -22 -45 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 3 जा 9 3 2 जा 6 69। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -11 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस -25 और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 39। रिजल्ट क्या आया, यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया 5 और 2 7 और 4 और 2 67 -67 प्लस 69 यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक है। यहाँ पे हो गया 5 और 1 6 2 और 1 3 -36 प्लस 39 यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। तो ये आ गया x y z, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2, z का वैल्यू 3, यही आंसर, ठीक है। आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन जो वर्ड प्रॉब्लम है, इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और ये जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये सारे बोर्ड में आते हैं और बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से ये क्वेश्चन कंफर्म आते हैं और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्कूल वांट टू अवार्ड इट्स स्टूडेंट फॉर द वैल्यू ऑफ ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क। तो हम लोग मान रहे हैं लेट द अवार्ड मनी, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। लेट द अवार्ड मनी फॉर ऑनेस्टी के लिए कितना है, लेट मान रहे हैं। ऑनेस्टी के लिए हम लोग ₹X मान रहे हैं, ऑनेस्टी ₹X, रेगुलरिटी के लिए हम लोग मान रहे हैं ₹Y, ठीक है, एंड हार्डवर्क के लिए हम लोग ₹, मान रहे हैं Y। सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से हम लोग को क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। ये वर्ड प्रॉब्लम है, इस तरह से करने के बाद बाकी वैसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है।
For a question, the school want to award its student for the value of honesty, regularity and hard work with a total cash award of rupees 6,000. मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर हम जाएं तो बोल रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू टोटल कितना देना है, यहाँ पे z दिया है, ये z है, ऑनेस्टी के लिए x, रेगुलरिटी के y, हार्ड वर्क के लिए z, और तीनों मिला के कितना 6,000 बोल रहा है यहाँ पे क्या कि विथ टोटल कैश अवार्ड ऑफ रुपीज 6,000। आगे बोल रहा है कि 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क। हार्ड वर्क के लिए हम लोग क्या माने जेड, 3 टाइम्स द हार्ड वर्क, 3 टाइम्स कहां पे 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क एडेड टू दैट ऑफ द गिवन फॉर ऑनेस्टी। ऑनेस्टी के लिए हम लोग कितना माने एक्स, इसको ऑनेस्टी को ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। ऑनेस्टी हो रहा है क्या, गिवन फॉर ऑनेस्टी अमाउंट्स टू रुपीज 11,000। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क एडेड टू दैट गिवन फॉर ऑनेस्टी अमाउंट 11,000, ठीक है, इक्वल टू 11,000, ठीक है। द अवार्ड मनी गिवन फॉर ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क टुगेदर, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क एक्स प्लस जेड, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क टुगेदर इज डबल द वन गिवन फॉर रेगुलरिटी। क्या हो जाएगा, डबल द रेगुलरिटी मीन्स एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस नहीं सॉरी the award money given for honesty and hard work together, honesty and hard work means Z, double together, double the one given for regularity, डबल है। मतलब क्या बोल रहा था कि सबसे पहले ऑनेस्टी, रेगुलरिटी एंड हार्ड वर्क तीनों को मिला के कैश 6,000 है। आगे बोल रहा है कि 3 टाइम्स द अवार्ड मनी फॉर हार्ड वर्क, 3 टाइम्स द अवार्ड मनी ऑफ हार्ड वर्क, हार्ड वर्क हमारा 3Z था, एडेड टू ऑनेस्टी इज इक्वल टू 11,000 एंड इफ द ऑनेस्टी प्लस हार्ड वर्क इज 2 टाइम्स ऑफ द रेगुलरिटी। तो हम लोग इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा, इसको तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। यहाँ से मैट्रिक्स अगर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, यहाँ पे x 1 है, y नहीं है 0, z 3 है, यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2 1, ठीक है। x हमारा वही x y और z आएगा, और जो b है मेरा ये RHS का है, मीन्स 6,000, 11,000 एंड 0। इसको भी इसी तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और जो रिजल्ट आएगा वही हमारा x और y और z का वैल्यू होगा, ठीक है। आप लोग इसको भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें एक और बोला है कि अपार्ट फ्रॉम द गिवन वैल्यू 3 more वैल्यू सजेस्ट 1 more वैल्यू सजेस्ट विच द स्कूल मस्ट इंक्लूड फॉर अवार्ड। तो ऑनेस्टी हो गया, रेगुलरिटी हो गया, हार्ड वर्क हो गया, इसके बाद कोई और वैल्यू इसमें हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसमें और हो सकता है जैसे पंक्चुअलिटी हो सकता है, ऐड कर सकते हैं, ठीक है।